नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम रामायण के बाद महाभारत की शुरुआत करते हैं। तो महाभारत की शुरुआत पुराणों से मिलती है। पुराणों में भगवान विष्णु है। इन भगवान विष्णु के जन्म के बाद भगवान ब्रह्मा का जन्म होता है। ब्रह्मा के जन्म के बाद अत्रि का जन्म होता है। अत्रि के जन्म के बाद चंद्रमा का जन्म होता है। चंद्रमा के जन्म के बाद बुध का जन्म होता है। बुध के जन्म के बाद इलानंदन का जन्म होता है। इलानंदन के बाद पुरुरवा का जन्म होता है। पुरुरवा के जन्म के बाद आयु का जन्म होता है। आयु के जन्म के बाद ययाति का राजा नहुस का जन्म होता है। राजा नहुस के बाद ययाति का जन्म होता है। ययाति के जन्म के बाद पुरु का जन्म होता है। पुरु के वंश में भरत का जन्म होता है। भरत के वंश में राजा कुरु है, उनका जन्म होता है। और राजा कुरु के वंश में राजा शांतनु का जन्म होता है। तो राजा शांतनु की कहानी से हम महाभारत को शुरुआत करते हैं। महाभारत की जो शुरुआत है वो राजा शांतनु से मानी जाती है। राजा शांतनु उनका राज्य हस्तिनापुर हुआ करता था, यानी हस्तिनापुर के ये राजा थे। तो हस्तिनापुर के पास में ही गंगा नदी पड़ती है। तो इस गंगा नदी के सहारे ये टहल रहे थे, वहां पर गए थे घूमने के लिए। तो उन्होंने जब गंगा नदी के साथ पास से ये गुजर रहे थे, उस समय गंगा नदी का महिमा रूप इनको देखने को मिला। तो ये गंगा नदी के ऊपर या जो गंगा नदी के ऊपर महिमा रूप देखने को मिला, तो उस समय इस गंगा माता को ये शादी के लिए इच्छा जाहिर करते हैं या शादी के लिए बोलते हैं। तो गंगा माता भी मान जाती है, लेकिन एक शर्त रखती है। और शर्त में कहती है कि शांतनु, जब भी मैं जो भी करूँ वो मेरी इच्छा से जो कार्य करूँ उसके अंदर आपकी रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो राजा शांतनु वहां मान जाते हैं। उसके बाद इनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद इनके पुत्र जन्मते हैं। तो ये गंगा माता जैसे जैसे पुत्र जन्मते हैं, उन पुत्रों को जन्मने के बाद गंगा नदी के अंदर बहाकर आ जाती है। बहाकर आने के बाद ये वापस आ जाती है। तो वहां शांतनु क्रोधित होता है कि ये ऐसा क्यों कर रही है। ऐसे करते करते उसने अपने 7 पुत्रों का जो मोक्ष प्राप्त करवा दिया गंगा नदी के अंदर। यानी एक ऋषि के द्वारा इनको क्या मिला हुआ था, श्राप मिला हुआ था। यानी 8 पुत्रों का क्या करना है, इस श्राप से छुटकारा दिलाना था। क्योंकि मानव जीवन में उनका मानव के रूप में जन्म होना था और बाद में जो गंगा नदी है उसमें बहाकर उनको श्राप से मुक्त करना था। ऐसे इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। लेकिन 8वां जो पुत्र हुआ था, उस समय राजा शांतनु का जो धैर्य था वो टूट गया और गंगा माता को मना कर देता है कि नहीं, मैं इसको गंगा नदी के अंदर बहाने नहीं दूंगा। तो ये गंगा नदी उस देवर्त, यानी उसका नाम देवर्त था, आगे चलकर भीष्म बनेगा। तो इस देवर्त को ये राजा शांतनु को सौंप देती है और उस गंगा नदी में वापस वो समा जाती है। तो इसके समा जाने के बाद राजा शांतनु कुछ समय तक क्या होते हैं, यानी उस गंगा माता को भूल नहीं पाते हैं। फिर एक बार वापस ये घूमने जाते हैं। तो यहाँ एक तालाब होता है। उस तालाब के अंदर एक सत्यवती नाम की महिला होती है। शादी के लिए बोलता है उनको, लेकिन जो सत्यवती थी वो मना कर देते हैं, क्योंकि उनके पिता के बगैर वो इसके बाद शांतनु और जो सत्यवती थी वो अपने पिता के पास गए। और पिता के पास जाने के बाद उस सत्यवती के पिता ने मना कर दिया, क्योंकि उसके एक संतान थी ना, देवव्रत, जो गंगा माता की 8वीं संतान थी। तो उसने कहा कि जो हस्तिनापुर है उसका अगला जो शासक होगा वो देवव्रत होगा, इसलिए सत्यवती से शादी नहीं हो सकती। क्योंकि इनके जो पुत्र होंगे वो शासक नहीं बन सकते, राजा नहीं बन सकते हस्तिनापुर के। इसलिए इसके बाद ये शांतनु वापस घर आ जाता है। घर आने के बाद कुछ उदास दिखता है इस देवव्रत को। तो देवव्रत को जब पता चलता है कि ये सत्यवती के विचारों के लिए इतने गुमसुम हैं, तो इन्होंने शादी के लिए ठानते हैं। जो देवव्रत है, इसका पुत्र गंगा माता का पुत्र है, वो क्या करता है, इन सत्यवती और शांतनु की शादी करवाता है और भीष्म प्रतिज्ञा करता है कि मैं ब्रह्मचर्य रहूंगा। जो सत्यवती के पुत्र होंगे उन्हीं का हस्तिनापुर संभला दिया जाएगा। हस्तिनापुर के अगले जो शासक होंगे, अगले जो राजा होंगे, अगले नरेश होंगे, वो कौन होंगे, इसके पुत्र होंगे। यानी सत्यवती और शांतनु के जो होने वाली संतान होगी वो क्या होगा, यहाँ का क्या होगा, शासक होगा। इसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करता है। उस समय शांतनु इस देवव्रत है इसको इच्छा मृत्यु का वरदान देता है कि यानी आपकी इच्छा से मर सकते हैं, ऐसा इन्होंने वचन दिया। इसके बाद इनके 2 पुत्रों का जन्म होता है। यानी शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्रों का जन्म होता है, जिसमें पहला होता है चित्रांगद, दूसरा होता है विचित्रवीर्य। इस चित्रांगद की मृत्यु यानी बाल्यावस्था में हो जाती है। उसके बाद विचित्रवीर बचता है। तो विचित्रवीर के बचने के बाद ये एक बार भीष्म है, यानी देवव्रत
भीष्म कह सकते हैं या देवव्रत कह सकते हैं, उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली थी तो भीष्म भी कह सकते हैं। तो भीष्म है, इन्होंने काशी की राजकुमारियों को जीत लेता है, यानी काशी की राजकुमारियां थी, उनका नाम था अंबा, अंबिका और अंबालिका। तो ये तीनों राजकुमारियों का स्वयंवर में देवव्रत इनको जीत कर ले आता है, और लाने के बाद पता चलता है कि अंबा सालो नरेश, यानी दूसरा राज्य था सालो का, उस सालो नरेश के प्रेम में थी, इसलिए इस अंबा को वापस भेज दिया जाता है भीष्म के द्वारा कि आप सालो नरेश के पास चली जाइए। लेकिन सालो नरेश के पास जाने के बाद वहां सालो नरेश ने मना कर दिया, क्योंकि आपको किसी यानी हस्तिनापुर के राजा ने आपको जीता है स्वयंवर में, इसलिए मैं आपको रख नहीं सकता। उसके बाद अंबा वापस आती है इस हस्तिनापुर के दरबार में। हस्तिनापुर के दरबार में आने के बाद भीष्म से कहती है कि आप मुझसे शादी करो, क्योंकि सालो नरेश नहीं कर सकते, क्योंकि आपने स्वयंवर में जीता है। इसके बाद भीष्म कहता है कि नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, ब्रह्मचर्य मेरा धर्म है। इसके बाद ये शादी नहीं करता है, लेकिन क्रोध में आकर ये अंबा है इसको श्राप दे जाती है, और श्राप में कहती है कि मैं अगले जन्म में या कभी भी जब भी मैं, यानी उससे भीष्म को तो इच्छा मृत्यु का था कि अंबा क्रोध में आकर बोलती है कि मैं आपकी मृत्यु का कारण बनूंगी, ऐसे कहकर वो चली जाती है। इसके बाद अंबिका और अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्र वीर से होता है। विचित्र वीर की कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है, इनके संतान होती नहीं है। इसके बाद सत्यवती इस हस्तिनापुर के लिए चिंता में पड़ जाती है। चिंता में पड़ने के बाद इसको जो देवव्रत बचा था, इस देवव्रत को बोलती है कि अंबिका और अंबालिका से देवव्रत आप शादी कर लो। लेकिन उसने तो अपनी जो माता ये सत्यवती थी, इसका और इसके पिता का विवाह करवाया था, कैसे कर सकता था, इसने मना कर दिया। इसके बाद इन्हें जो सत्यवती थी, सत्यवती की कुंवारी के एक पुत्र जन्मा था, जिसका यानी इस एक ऋषि था जिसका नाम पाराशर था। इस पाराशर ऋषि के वरदान के कारण इनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, वेदव्यास। इन वेदव्यास ने ही श्रीमद् भागवत गीता लिखी है। तो श्रीमद् भागवत गीता लिखने वाले कौन है? वेदव्यास। इनको यहाँ पर बुलाया जाता है, यानी जो दरबार है इसके अंदर इस सत्यवती के द्वारा इस वेदव्यास को बुलाया जाता है। तो वेदव्यास जी वहां आते हैं और इनकी सत्यवती है इस सत्यवती की बातों को मानते हैं। इसके बाद इनको एक परिसर के अंदर बुलाया जाता है, जो अंबिका और अंबालिका है उनको बुलाया जाता है। तो अंबिका को जब वेदव्यासी के सामने गई तो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो आंखें बंद करने के कारण इनके जन्मा जो धृतराष्ट्र यानी धृतराष्ट्र था, ये इनके जन्मा था। इसके अंबिका के कौन जन्मा? धृतराष्ट्र जन्मा। इसके बाद अंबालिका का नंबर आया। तो अंबालिका के नंबर आया उस समय सत्यवती ने कहा कि अब तुम आंखें मत बंद करना, क्योंकि आंखें बंद करोगी तो आपके पुत्र अंधा पैदा होगा। इसके बाद ये आंखें तो बंद नहीं करती है, लेकिन उनको देखकर पीली पड़ जाती है, इसलिए इसको पीलिया से ग्रसित पुत्र प्राप्त होता है, जिसका नाम पांडु होता है। उसके बाद ये जो सत्यवती है ये एक दासी को भेजती है, यानी वेदव्यास जी क्या कर रहे हैं उनके लिए भेजती है, एक दासी को भेजती है जिसका नाम परिश्रमी होता है। तो परिश्रमी को जब भेजती है तो वेदव्यास जी कुछ और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, उस समय ये परिश्रमी आ जाती है। तो इस परिश्रमी के विदुर नाम का एक पुत्र जन्मता है। तो ये 3 पुत्रों का जन्म वेदव्यास जी अपनी शक्तियों से करते हैं। यानी वेदव्यास जी किसके? सत्यवती के पुत्र थे। और इस वेदव्यास ने क्या किया है, इन धृतराष्ट्र को, पांडु को और विदुर को उत्पन्न करते हैं। इसके बाद इस धृतराष्ट्र का विवाह गंधार से, नरेश की पुत्री गंधारी से होता है। यानी जो गंधार नरेश है वहां की पुत्री थी गंधारी, उससे होता है। तो इस गंधारी को जब पता चलता है कि इसका जो पति होने वाला जो पति है वो अंधा है, इस कारण ये भी अपने जो आंखें होती हैं उनके ऊपर पट्टी बांध लेती है। इस बात का जब शकुनी को, यानी इसके चचेरे भाई था, गंधारी का चचेरा भाई था शकुनी को जब पता चलता है कि जो होने वाला जीजाजी है वो क्या है, अंधा है, इस कारण वो कसम खाता है कि जो कुरु वंश, यानी कुरु में कौरव और पांडव दोनों आ गए, तो कुरु वंश है, इस कुरु वंश को समाप्त कर देगा। उस कुरु वंश का जो महाभारत का युद्ध करवाया ये शकुनी करवाता है। तो ये धृतराष्ट्र का क्या है, साला है। उसके बाद देखते हैं पांडु का विवाह कुंती से होता है। ये कुंती बहुत राजकुमारी थी, यानी सूर्यसेन है उसके चचेरे भाई कुंती थी। इस कुंती का स्वयंवर रचाया गया। तो इस कुंती ने अपना जो स्वयंवर में इस पांडु को अपना पति चुना, इसलिए ये जो पांडु है, ये पांडु अगला हस्तिनापुर का शासक बनता है, क्योंकि धृतराष्ट्र तो अंधा होता है और विदुर के कहने पर इस पांडु को शासक बनाया जाता है। इस कारण ये कुंती क्या हो गई, यहाँ की राजकुमारी हो गई। पांडु का विवाह कुंती से हो गया। उसके बाद पांडु अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दूसरा विवाह करता है मांद्री से। इस मांद्री से विवाह करने के बाद ये मांद्री के साथ जंगलों के अंदर
अंदर जाता है, तो जंगलों के अंदर शिकार के लिए जाता है या घूमने के लिए जाता है, तो वहाँ एक किंगडम नाम का एक ऋषि था और उनकी पत्नी थी। उनके ऊपर ये बिना देखे एक बाण चला देता है। तो किंगडम ऋषि ने इस पांडु को श्राप दिया था कि जब भी अपनी पत्नी के पास या पत्नी के पास जाओगे उस समय आपकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ऐसा वरदान देकर वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। इसके बाद पांडु की मृत्यु हो जाती है। तो पांडु की मृत्यु होने के बाद फिर इनके संतान नहीं हुई, इनके इस पांडु की भी संतान नहीं हुई। तो इस पांडु की पत्नी जो कुंती थी, इस कुंती को वरदान मिला हुआ था ऋषि दुर्वासा के द्वारा। तो दुर्वासा ऋषि है, इन्होंने इस कुंती को क्या दिया था, वरदान दिया था कि जिस भगवान की स्तुति करोगे आप, उसी भगवान के अनुरूप आपकी क्या होगा, पुत्र जन्मेंगे। तो इस दुर्वासा ऋषि द्वारा दिया गया जो वरदान, जो मंत्र था, उसका ये उच्चारण करते हैं, क्योंकि एक बार उच्चारण ये पहले कर चुकी है। कर्ण का जन्म हुआ था, जिसे क्या हुआ था, कर्ण का जन्म हुआ था। कर्ण का जन्म जो सूर्य है, उस सूर्य देव को इन्होंने सूर्य देव को याद करने पर कर्ण का जन्म हुआ था। यानी ये कुंवारी थी कुंती, उस समय कर्ण का जन्म हो गया था। कर्ण का विवाह वैशाली से हुआ है, ठीक है। ये कर्ण सूर्य देव से कवच, यानी सूर्य देव का पुत्र माना जाता है कर्ण। और कुंती का, यानी कुंवारी कुंती का क्या है, ये पुत्र है। इसके बाद ये पांडु श्राप से मर जाता है, और मरने के बाद इस कुंती को जो मिला वरदान था, इस वरदान का ये उपयोग करती है, जो दुर्वासा ऋषि द्वारा मंत्र दिया गया था, उनके उच्चारण से धर्मराज को याद करती है। धर्मराज को याद करने पर इनको युधिष्ठिर की प्राप्ति होती है। और उसके बाद पवन देव है, उनको याद करती है। उनकी स्तुति करने के बाद भीम का जन्म होता है। भीम के जन्म के बाद इंद्रदेव को ये याद करती है, तो अर्जुन का जन्म होता है। तो ये विवाह के बाद इनके 3 पुत्र होते हैं। 3 पुत्र कौन कौन से हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। इसके बाद मांद्री है, इस मांद्री को यही जो वरदान है, जो ये मंत्र है, वो मांद्री को देती है कि तुम भी इस मंत्र का उच्चारण कर सकती हो। उसके बाद मांद्री इस दुर्वासा ऋषि द्वारा जो दिया गया मंत्र था, उसका मन से क्या करती है, उसका मन से मांद्री भी वर्णन करती है। तो अश्विनी कुमारों को याद करती है। अश्विनी कुमार 2 जुड़वा भाई थे, तो नकुल और सहदेव, नकुल सुंदर था और सहदेव सुशील था। तो इन दोनों का क्या होता है, मांद्री के उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे मिलाकर कुल तो 6 हो गए, यानी तीन तो इसके हैं, इस कुंती के हैं, एक पहले था, तो 4, और 2 किनके हैं, इस मांद्री के हैं। तो 6 कुल कौन थे, पांडु थे। लेकिन जो कर्ण है, ये कर्ण कौरवों की ओर से ही महाभारत का युद्ध लड़ता है। इसके बाद देखते हैं कि धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी गंधारी, इस गंधारी को पता चला कि कुंती के तो पुत्र युधिष्ठिर और भीम हैं, उन्होंने जन्म ले लिया है। इसके बाद ये अपने आप को दोष देती है, क्योंकि इसके गर्भ के अंदर 2 वर्ष से पुत्र जन्म नहीं रहे थे, लेकिन थे उसके गर्भ में। उसके बाद 2 वर्ष बाद एक मास की मांझी का जन्म होता है। उस मास की मांझी को वेदव्यास द्वारा 101 भागों में विभाजित करके अलग अलग मटकों के अंदर रखा जाता है। उसके बाद दुर्योधन का जन्म होता है, यानी 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष उनके पेट में रहा था, 2 वर्ष बाद इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ होता है। तो दुर्योधन का जब जन्म हुआ, उस समय एक भविष्यवाणी होती है। भविष्यवाणी में कहा जाता है कि इस दुर्योधन को या तो मार दिया जाए या गंगा नदी के अंदर बहा दिया जाए। जब ये सूचना धृतराष्ट्र और जो गंधारी थी इनको दी गई, तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसके बाद इसको जीवित रखा गया। तो दुर्योधन के बाद अगला जो इसका भाई होता है, वो होता है दुशासन। दुशासन के बाद होता है विकर्ण का जन्म। विकर्ण के बाद इनकी एक बहन होती है दुशाला, उसका जन्म होता है। दुशाला का विवाह है जयद्रथ के साथ होता है। दुशाला का विवाह किसके साथ होता है, जयद्रथ के साथ होता है। इस जयद्रथ के बारे में हम आगे इतिहास के अंदर पढ़ेंगे। देखते हैं भीम के बारे में। तो भीम है, इस भीम ने जंगलों के अंदर हिडिंबा नामक राक्षसी थी, उससे विवाह कर लेता है। इन भीम का सबसे पहले विवाह होता है। हिडिंबा नामक राक्षसी से एक घटोत्कच पुत्र का जन्म होता है, जाते हैं। यही बर्बरीक के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं को जय श्री श्याम, श्याम बाबा के नाम से जाना जाता है। किसको, इस घटोत्कच को। जो भीम और किसका पुत्र है, हिडिंबा का पुत्र है। अब भगवान श्री कृष्ण का इस महाभारत के युद्ध में कैसे प्रवेश होता है उसके बारे में देखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण है और कुरुवंश, यानी कुरुवंश में कौरव और पांडव दोनों आ गए। और महाभारत का संबंध कैसे, उसकी बात करते हैं। तो ये कुंती थी, तो कुंती किन की माता है, कुंती युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता है। कुंती और इस भगवान श्री कृष्ण का संबंध है, क्योंकि कुंती का भाई वासुदेव है। इस वासुदेव का पुत्र कौन है, श्री कृष्ण है। तो वासुदेव और देवकी, तो वासुदेव की पत्नी का नाम देवकी है। तो वासुदेव और देवकी का जब विवाह हुआ था, उस समय मथुरा है, उसका राजा कंस था, यानी चचेरा भाई। इसे जो देवकी है, इस देवकी का चचेरा भाई था कंस।
इस कंस को एक ज्योतिषी के द्वारा बताया जाता है कि जो देवकी के 8वां पुत्र जन्मेगा वो आपके मृत्यु का कारण बनेगा। इस कारण इस कंस ने इन दोनों को यानी वासुदेव और देवकी को जेल के अंदर डाल दिया है शादी करते ही। यानी शादी के बाद क्या कर दिया था, जेल के अंदर डाल दिया था। जैसे जैसे इनके पुत्र जन्मे उनको वैसे वैसे ये मारता गया। इन 6 पुत्रों को इसने मार दिया। 7वां जो पुत्र था उस पुत्र को इसकी यानी जो देवकी थी इसकी कोख से रोहिणी की कोख में डाल दिया गया था। उस समय यानी बलराम का जन्म होता है। तो बलराम के जन्म के बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। तो ये भगवान श्री कृष्ण वैसे भी विष्णु के 8वें अवतार हैं और इनका 8वें पुत्र किसके हैं, वासुदेव और देवकी के 8वें पुत्र के रूप में इनका जन्म होता है आधी रात को, कृष्ण पक्ष की आधी रात को। उसके बाद यमुना तट के किनारे एक गांव होता है। उस गांव के अंदर नंद नाम का इनका दोस्त रहता है। इस दोस्त के घर भी एक बालिका का जन्म होता है। तो यहाँ इस बालिका के विपरीत यानी अदला बदली कर ली जाती है। यानी अदला बदली के अंदर नंद गांव यानी यमुना नदी के किनारे नंद को और उनकी माता यशोदा है उनको लालन पालन के लिए भगवान श्री कृष्ण को दे दिया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो बचपन है वो कहाँ बीता था, नंद गांव में। यानी नंद और नंद लाला, यशोदा का नंद लाला। तो ठीक है, तो यशोदा का नंद लाला कौन हुआ, ये हुआ। उसके बाद ये जो बालिका थी वो बालिका को जेल में लाया जाता है। यानी जो वासुदेव वो देवकी जेल में तो बनते कंस के द्वारा, तो वहां पर इनको लाया जाता है। तो इस के बाद जब कंस आता है यानी दूसरे दिन रोज सुबह कंस आता है तो वो कंस पूछता है। तो तब जब हाथ लगाने लगता है तो वो भविष्यवाणी होती है और भविष्यवाणी में बोला जाता है, कहा जाता है कि कंस तुम्हारा काल आ गया क्योंकि 8वें बच्चे ने जन्म ले लिया है। उसके बाद ये भविष्यवाणी क्या होती है, गायब हो जाती है और महामाया की रूप में जो रोहिणी थी, इस रोहिणी के यानी पुत्री का जन्म होता है। सुभद्रा नाम होता है उसका। तो सुभद्रा, बलराम और भगवान श्री कृष्ण ये क्या होते हैं, आपस में तीनों भाई बहन होते हैं। तीनों भाई बहन होते हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण की बुआ कौन लगी, ये कुंती लगी। यानी कुंती किसकी बहन थी, वासुदेव की बहन थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारद्वाज पुत्र हैं। भारद्वाज का पुत्र होता है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य और राजा परास्त था, उनका पुत्र था जिसका नाम था द्रुपद। इन दोनों के मध्य गहरी दोस्ती होती है। तो इन दोस्ती के कारण गुरुकुल की दोस्ती होती है। तो ये द्रुपद एक वचन दे बैठता है द्रोणाचार्य को कि जब भी परास्त मुझे अपना राज्य साम्राज्य दे देगा, यानी मेरा पिता की मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद जो साम्राज्य मिलेगा उस साम्राज्य में आधा हिस्सा मैं आपको दूंगा, आधा हिस्सा मेरे पास रखूंगा। ये इसने वादा किया। इसके बाद द्रुपद है वो द्रुपद इसके पिता की मृत्यु के बाद द्रुपद शासक बन जाता है। लेकिन इस द्रोणाचार्य है उसको गरीबी का जीवन जीना पड़ता है। तो ये गरीब होता है उस समय इसके पास जाता है। लेकिन ये इस जो द्रुपद है, ये द्रुपद क्या करता है, इसका अपमान करके भेज देता है। इसके बाद और देखते हैं गौतम सारद्वान। इस गौतम सारद्वान तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या भंग करने के लिए इंद्र देवता ने देवलोक से देव कन्या को भेजा। यानी इसकी तपस्या को क्या किया जाए, भंग किया जाए। उसके बाद देव कन्या है। इस देव कन्या के 2 पुत्र होते हैं, कृपा और कर्पी। इस कृपा और कर्पी को बाद में लालन पालन होता है। तो कृपा है आगे जाकर कृपाचार्य बनता है। ये कृपाचार्य ही उत्तरा के पुत्र जो परीक्षित होता है उसको विद्याएं देता है, उसको शिक्षा देता है। कर्पी है, इस कर्पी का विवाह द्रोणाचार्य से होता है। तो द्रोणाचार्य किनके दोस्त थे, द्रुपद के दोस्त थे। इस द्रोणाचार्य और कर्पी है उनके पुत्र का जन्म होता है अश्वत्थामा। इस अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण है वो आजीवन यानी इनके कर्मों के कारण एक श्राप देता है कि जीवित रहेगा लेकिन तेरा शरीर गले चाहे सड़े लेकिन तुम जीवित रहोगी। इस कारण ये जो अश्वत्थामा है, ये अश्वत्थामा आगे चलकर इस कुरु वंश है, इस कुरु वंश को नष्ट करने का क्या करेगा, ब्रह्मास्त्र छोड़ेगा। कुछ समय बाद भीष्म राजकुमार होते हैं जो कौरव और पांडव हैं। इन कौरव और पांडवों को द्रोणाचार्य के पास शिक्षा के लिए भेजते हैं। शिक्षा संपूर्ण होने के बाद द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा दी जाती है। गुरु दक्षिणा में ये अपने जो दोस्त थे जिन्होंने वादा किया था उसे द्रुपद के खिलाफ बोलते हैं कि इसको बंदी बना के लाओ या मेरे पास लेके आओ। तो कौरव पहले जाते हैं तो कौरवों को ये द्रुपद हरा देता है, इसको भगा देता है। उसके बाद अर्जुन है, उस अर्जुन के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है और द्रुपद को बंदी बना लिया जाता है। बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के सामने पेश किया जाता है। तो इस द्रोणाचार्य है इन्होंने इस द्रुपद को
उसकी जो गलती थी उस गलती का एहसास करवा कर छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद ये द्रुपद भी यानी इसका प्रतिशोध लेना चाहता है, यानी ये द्रोणाचार्य ने क्या किया है, गलत किया है ऐसा ये सोचता है। इसके बाद ये द्रुपद है, वो द्रुपद अपनी तपस्या से यानी जो पूर्व जन्म यानी जिनका जन्म हो चुका है उनकी उत्पत्ति करता है कि द्रोणाचार्य से बदला लिया जाए। यानी वो खुद तो ले नहीं सकता था क्योंकि उसके पास पता था उसको कि द्रोणाचार्य के पास अधिक शक्ति है, अधिक बल है, इसलिए मैं हरा नहीं सकता। इसलिए उसने तपस्या करके क्यों उन्होंने पुत्रों का क्या किया है, पुत्र उत्पन्न किए हैं। उसके अंदर हमें शिखंडी मिलता है, जो शिखंडी जिसने भीष्म को कहा था कि मैं कारण बनूंगा। तो ये शिखंडी है वो अर्ध नारी होती है, यानी क्या होती है, अर्ध नारी होती है। तो शिखंडी नारी का रूप होती है। जन्म कैसे हो रहा है, इसकी तपस्या से, किसकी, द्रुपद की तपस्या से। और ये द्रुपद क्यों इनको पैदा कर रहा है, इनको क्यों उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि द्रोणाचार्य को मरवाना चाहता है। लेकिन इसे शिखंडी से ये संतुष्ट नहीं था। इसके बाद ये दो और पुत्र काव्य अग्नि से दो जुड़वा बच्चों को और उत्पन्न करते हैं, जिसके अंदर दुरुस्त्रम होती है और द्रौपदी। यानी द्रौपदी का जन्म भी द्रुपद के घर ही होता है। यानी ये भी क्या थी, यानी पहले पिछला जो जन्म था उसके बाद ही इनका जन्म हुआ था। इसलिए द्रौपदी का स्वयंवर होता है, द्रौपदी का स्वयंवर रचाया जाता है। तो द्रौपदी के स्वयंवर के अंदर अर्जुन है, उस अर्जुन ने मछली की आंख को बीन दिया था। अब मछली की आंख को बीनने के बाद इस द्रौपदी को जीतकर ये अपनी माँ के पास जंगलों के अंदर, इनका क्या चल रहा था, 13 वर्ष का वनवास चल रहा था, तो वहां लेकर आते हैं और माँ को पहुंचते हैं कि हमने एक चीज लेके आए हैं। तो माँ ने बिना देख के ही बोल दिया कि अपने भाइयों में बराबर बराबर बांट लो, क्योंकि इन्होंने चीज बोला था तो चीज के लिए बोल दी उन्होंने। लेकिन फिर इसका समाधान करने के लिए श्री कृष्ण जी आए और श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो द्रौपदी है इसने पिछले जो जन्म में, क्योंकि द्रुपद ने तपस्या करके तो इनको जीवित करा था, शिखंडी हुई, द्रौपदी हुई, इस दुरस्त को, इन तीनों को। तो इस द्रौपदी को बोला कि पिछले जो जन्म था उसके अंदर आपने अलग अलग यानी आपने ये सभी बल मांगे थे, ठीक है, जिसके अंदर धर्म और सत्य की निष्ठा हो, युधिष्ठिर चाहिए, यानी युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति चाहिए, पवन देव यानी पवन के जैसे बलशाली भीम चाहिए, इंद्रदेव यानी जो इंद्रधनुष चलाने में जो सर्वश्रेष्ठ धनुधर हो वैसा क्या चाहिए, पति चाहिए, नकुल जैसा सुंदर चाहिए, और सहदेव जैसा क्या चाहिए, सहनशील चाहिए। यानी ये आपने क्या मांगे थे पूर्व जन्म में, यानी जो पिछला जन्म था उसके अंदर आपने ऐसे वर मांगे थे, ऐसे पति मांगे थे। इसलिए एक व्यक्ति में तो ये संभव थे नहीं, और पांचों जो व्यक्ति हैं वो आपको मिल गए हैं। इस प्रकार इन पांचों के साथ द्रौपदी का क्या होता है, विवाह होता है। इसके बाद इन पांचों के अलग अलग पुत्र जन्मते हैं, एक एक पुत्र, इनका पुत्रों का जन्म होता है, और ये जो पुत्र होते हैं वो महाभारत के युद्ध में क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद अर्जुन है, इस अर्जुन का विवाह और भी हुआ था। अर्जुन का विवाह जो सुभद्रा थी, जो बलराम की बहन थी, कृष्ण की बहन थी, तो इस सुभद्रा से इससे अर्जुन का विवाह होता है। अर्जुन का विवाह सुभद्रा से होता है, और इनके अभिमन्यु का जन्म होता है। ये अभिमन्यु जब गर्भ में होता है, पेट में होता है, उस समय इसने जो चक्रव्यूह था उसके बारे में सुना था। तो यानी चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश तो कर सकता था, लेकिन बाहर निकलने का इसके पास पता नहीं था, क्योंकि इसका जन्म हो गया था। केवल ये जो अर्जुन था उसी को पता था कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाता है। तो ये अभिमन्यु इस चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर गया था, लेकिन बाहर नहीं आ पाया था, इसलिए महाभारत के युद्ध में मारा जाता है। और इस अभिमन्यु का विवाह होता है। उत्तरा के ग्रह में भी एक बच्चा होता है, लेकिन ये अभिमन्यु तो मर जाता है। इसके बाद जो अश्वत्थामा था, द्रोणाचार्य और जो कर्पी था, उसका पुत्र कौन था, अश्वत्थामा। ये अश्वत्थामा इस कुरुवंश को नष्ट करना चाहता था, इसके लिए उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, यानी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जिससे कि जो कुरुवंश का कोई भी व्यक्ति बचे नहीं। इसलिए इससे अश्वत्थामा ने क्या छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इसके बाद इस उत्तरा के जो ग्रह में, यानी ये भी तो कुरुवंश का ही तो था, तो अभिमन्यु का पुत्र था, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण वापस इसको अपनी शक्तियों के माध्यम से उत्तरा के ग्रह में इसको वापस जीवित करते हैं। जीवित करने के बाद उसका नाम परीक्षित होता है। ये परीक्षित ही महाभारत के बाद बचा था। जो कौरव और पांडव है उनके बाद कौन बचा है, केवल परीक्षित ही बचा है, और परीक्षित ही इस वंश को चलाने में क्या है, आगे चला रहा है। तो इसी के साथ क्या होता है, हमारा महाभारत का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। अगर क्लासेस समझ में आ रही हैं, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि हाँ अच्छे पढ़ा रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और शेयर भी करें। अगर पुराने हैं तो शेयर करते रहिए, और नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।